भैया राम बोलते बोलते हम पहुंच गए इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में। मैं 10 साल बाद इंदौर वापस आ रहा हूँ। यहाँ के विभिन्न प्रकार के पोहे चखने, जोशी जी के उड़ते दही बड़े देखने, बैंजो जो गाली नहीं है खाने, शिकंजी जो नींबू सोडा नहीं है पीने, दिल को छू जाने वाले दाल बाफले खाने, रात में सराफा की चकाचौंध देखने और 56 में एक मोमो वाले भैया जिनका मैंने 2009 में एक फेसबुक पेज बनाया था, उन्हें ढूंढने इंदौर वापस आ रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और हमारी जो ट्रेन है वो बस कुछ ही मिनटों में आने वाली है। आज भोपाल का सफर खत्म करते हुए इंदौर की तरफ चलते हैं। चलिए मैं आपको इंदौर के साथ अपनी लव स्टोरी सुनाता हूँ। साल 2009 था जब एक यंगर जस्टविश को इंदौर में एक बैंक की शाखा में काम करने के लिए भेजा गया। तब सब कुछ नया लग रहा था। यहाँ के खान पान, यहाँ की बोली, बहुत नया एक्सपीरियंस था एक कोस्टल बॉय के लिए। लेकिन कुछ समय बिताने के बाद यहाँ मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, जैसे वरुण भैया जो आज भी मेरे लिए बड़े भैया की तरह है। इन दोस्तों के साथ मैंने इंदौर और उसके आस-पास की जगहों को एक्सप्लोर किया। ये कहाँ खड़े हो आप? ये हिंडोला महल के हिंडोला में। इंग्लिश में बोलूं मैं इंग्लिश में हाँ इंग्लिश में। अगले इंग्लिश 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 समय के साथ बहुत सारी यादें जुड़ने लगी। इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना भी मैंने इसी शहर में देखा। और आज मैं इन्हीं पुरानी यादों को ताजा करने वापस आया हूँ। ट्रेन का यही एडवांटेज है कि आप सो सकते हो थोड़ी देर। चलते हैं अभी। वेल व्हेन इन रोम, व्हेन इन इंदौर, डू लाइक इंदौर इज। चलिए खाते हैं पोहे। ये इंदौर के पोहे जो होते हैं एकदम सॉफ्ट और फ्लेकी, उसके साथ जीरावन वगैरह डाला हुआ है इनमें, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर आ गया। थैंक यू। तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं 56 दुकान और ये रहा मेरा पोहे का प्लेट। नींबू निचोड़ के इस पे खाया जाता है। सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी और 56 दुकानें बस खुल रही थी। इस जगह की चकाचौंध शाम को देखी जा सकती है, इसलिए इस वीडियो को देखते रहें। हम शाम को यहाँ वापस आएंगे। अब मैं चला वरुण भैया से मिलने। वैसे तो मैं कैमरा के सामने बेधड़क बात कर लेता हूँ, लेकिन शायद मैं वरुण भैया से काफी सालों बाद मिल रहा था, इसलिए मेरी बोलती बंद हो गई। You can say shy is coming। भैया कहने लगे, अरे पोहे की इतनी वैरायटी मिल जाएगी इंदौर में, तू खा खा के थक जाएगा। और मुझे ले आए हेड साहब के पोहे। ये पोहे की दुकान इंदौर में हेड साहब के पोहे के नाम से मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके ओनर पुलिस विभाग में काम किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने इस पोहे की दुकान की शुरुआत की और आज इनके फ्लेकी और हल्के मीठे पोहे के साथ स्वादिष्ट मसालेदार छोले और पनीर के उसल खाने के लिए इंदौर के कोने कोने से लोग आते हैं। और हाँ, ऊपर से थोड़ा सा दही भी डाला जाता है उसल के स्पाइस को मैनेज करने के लिए। इसके बाद मैं अकेले निकल पड़ा इंदौर को एक्सप्लोर करने। वह पृथ्वीलोक किस तरह का? ये भैया गाड़ी टिका रहे ना, हाँ। उसके पास से लिफ्ट भी चढ़ाओ हुए। हम आ गए पृथ्वीलोक में। ये यहाँ का बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है और मुझे बताया गया था कि यहाँ आए तो दाल बाफले जरूर ट्राई करिएगा। मैंने कुछ 10-1 साल पहले एक बार आके ट्राई भी जरूर किया हूँ। मैं तब इंदौर में रहता था। ये दाल बाफले मालवा क्षेत्र का फेमस खाना रहता है। गेहूं के 1.5 नंबर आटे से बनाया जाता है। क्यों मेहमान नवाजी देख रहे हो? ये संडे को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं खाना, ताकि एंजॉय भी हो जाए और आपको शाम तक भूख भी नहीं लगती। तो अगर आप लोग इंदौर आते हो और यहाँ का रीजनल ट्राई करना चाहते हो तो पृथ्वीलोक में ज़रूर आइएगा। अब मैं टाइम लेके इसको आराम से ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट प्लेस में। तो हम आ गए सराफा में और यहाँ पर वैसे रात को फेमस है, यहाँ पे बाजार लगती है, लेकिन मैं अभी दिन में आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या मिलता है। तो चलते चलते ये भैया मिल गए और इन्हें हमें ले आए यहाँ पे विशाल सदन।
भैया ये तो खोल रहा है, आपका हाथ नहीं चलता इसमें? क्या बात। विशाल जी की जो चाय है एकदम जबरदस्त चाय है। चलते चलते मैं आ पहुंचा जोशी जी के मशहूर फ्लाइंग दही वड़े की दुकान पे, लेकिन जोशी जी दिखे नहीं और उनसे बिना मिले इंदौर से जाने का मेरा मन नहीं था। तो मैं सराफा को एक्सप्लोर करने आगे निकल पड़ा, इस उम्मीद से कि वापस आते वक्त जोशी जी से मुलाकात हो जाए। अब हम आ गए हैं सावरिया सेठ जी के साबूदाने खिचड़ी की दुकान पे। इंदौर के अंदर खिचड़ी बेचना मतलब कि अपने आप में मतलब जोखिम उठाना है। उस समय मतलब 1 रुपए की 100 ग्राम खिचड़ी हमने बेचना चालू करी थी। तो हमारे लिए भी एक बनानी थी। ये हमारी साबूदाने की खिचड़ी है। ऊपर से अपन ये इसमें फरियाली मिक्सचर ऐड करते हैं। ये शक्कर का बूरा है, ये काली मिर्ची का मसाला है, ये नींबू ऐड करा है इसके ऊपर, और ये धनिया। ये आपके लिए हमारी खिचड़ी तैयार है। चलिए इसे अभी ट्राई करते हैं। वैसे तो साबूदाना खिचड़ी सुनने में नॉर्मल सा लगता है, बट ये इतना बढ़िया टेस्टी बना है और ऐसे मसाले का ही खेल है। मतलब सही में यार, ये साबूदाना खिचड़ी का जो मैजिक है ना, आप यहाँ आके ट्राई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। ये देखिए सराफा का एंड पॉइंट है और यहाँ पे दिन में कुछ इस तरीके का व्यू है। अपन आते हैं शाम को, अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ शाम का कैसा व्यू रहता है। तो सराफा के लेन में चलते चलते हम आप पहुंचे हैं नगोरी शिकंजी, और सुना है यहाँ का जो शिकंजी है बहुत ही ज्यादा फेमस है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। दुकान तो मेरे ख्याल से 1930 में स्टार्ट हो गई। वो वाह, 100 साल के ऊपर भी है। इसमें क्या क्या डलता है? मतलब दही, केसर, इलायची, किशमिश, शक्कर। ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और एक गिलास पी ले तो और भूख हाँ, तो ये 250 ग्राम होगा। मतलब इंदौर में मेरे एक्सपीरियंस अच्छे से और अच्छे होते जा रहे हैं। आप अगर आते हो इंदौर, इससे प्लीज ट्राई करिएगा, बहुत मजा आ गया। दुकान तो मेरे दादाजी ने लगाई थी, 70 साल से ज्यादा हुआ है। और ये फ्लाइंग दही बड़े कब से ये तो मैं 77 से उड़ाता हूँ। आपका ये फ्लाइंग दही बड़े मशहूर है यहाँ पे? नहीं, मशहूर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, जमाना बोलता है। ये 20 लगा रुपये अच्छे दाम दे दो। इसमें मसाला डालता हूँ, ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये अजवाइन। क्या बात। एक ही होगा। इसमें दही बड़े हैं और उसके साथ दही ढेर सारा डाला हुआ है ऊपर से। ये जोशी जी खुद ये दही उसको क्यों खिलाया हाथ से? क्यों खिलाया आपने? हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं ना, भगवान के सामने मीठा रख दो, भगवान हाथ से नहीं खाते हैं, उनको खिलाना पड़ता है, प्रभु को खिलाना पड़ता है। I don't care where you are from, what you did. If you are coming to Indore, you have to come to Joshi Ji's dahi vade. वहाँ दही नहीं देते, बोले ना, दही नहीं दिया जाता। पूछो क्यों दिया? क्यों? ये गुलाम ने आज शहंशाह से मोहब्बत कर ली। गुलाम ने शहंशाह से रियल मोहब्बत, क्योंकि प्रभु की कृपा से ग्राहक बहुत आते हैं, मालिक नहीं आते। अरे वाह, कैसे? आपने समंदर देखा? हाँ जी। तो समंदर के किनारे पर उनको लहरें बहुत आती है, हाँ। तो सुनामी कभी कभी नसीब होती है, शहंशाह रोज नहीं आते। सही कहते हैं, प्रेम के रस से बनाया और परोसा भोजन अमृत बनकर मन को ऊर्जा देता है। अब जोशी जी के मालिक और शहंशाह वाली बातों से मुझे याद आया कि इतनी दूर इंदौर आके महाकाल के दर्शन ना करें तो हमारी कहानी कुछ पूरी नहीं होगी। इसलिए अगले दिन मैं निकल पड़ा उज्जैन की ओर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए उज्जैन अभी, तो आज फिर मौका मिल रहा है आने का, तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं। हम लोग आ गए हैं काल भैरव में। तो यहाँ की खासियत ये है कि ये महाकाल के सेनापति कहलाते हैं और इनको जो प्रसाद चढ़ती है वो दारू विस्की की चढ़ती है। अपन चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। कुछ 10 साल पहले जब मैं यहाँ पहली बार आया था, तब यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। बहुत लंबी लाइन लगी है। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ पंच तत्वों के भोग लगते थे, जिनमें मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन का प्रयोग होता था। बाकी सब तो बंद हो गए, लेकिन यहाँ मदिरा पान का विधान आज भी है और बाबा साक्षात रूप में यह मदिरा ग्रहण करते हैं। क्या मिलेगा भैया? बैठो बैठो, अंदर बैठो, अंदाज मिलेगा पूरा खाने को। और ये यहाँ में लेकर जा रहे हैं महाकाल मंदिर अभी।
तो अब आ गए महाकाल मंदिर के पास। अभी हम जाएंगे दर्शन करने बाबा के। लाइन में चलते चलते ऐसे लगा जैसे वक्त थम सा गया। ज्यादा कुछ मैं सोच नहीं पाया और डॉक्टर शिवमंगल सुमन जी की सुनी हुई कविता याद आ गई कि मैं शिप्रा सा सरल सरल बहता हूँ, मैं कालिदास के शेष कथा कहता हूँ, मौत भला क्या मार सकेगी मुझको, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। ये दे दीजिए। यहाँ के मालवा स्पेशल थाली का आनंद लेते हुए मैं निकल पड़ा। खाना पीना हो गया, अब चलते बस पकड़ते हैं। बस मेरे को लग रहा है बस का टाइम हो गया ऑलरेडी, बस शायद निकल जाएगी, पता नहीं, देखते। इंदौर की ओर मैं हूँ छप्पन में। ये इंदौर का एक स्ट्रीट फूड हब है। वैसे तो अभी मैं ओ भ्याओ बोलना सीख गया हूँ, लेकिन जब मैं इंदौर में पहली बार आया था मुझे यहाँ का एक स्ट्रीट फूड मतलब काफी सरप्राइज कर दिया था। उसे कहते हैं पेंजो। क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने ठीक सुना, पेंजो। वैसे तो ये करारे पाव के अंदर ऑमलेट है, लेकिन इनने जो बटर के साथ सेका और चटनी के साथ दिया है कि भैया मैं क्या बताऊं। इसे कहते हैं मटन हॉट डॉग। और पीछे खड़ी दीदी कहना चाह रही हैं ये किसी बर्गर से कम नहीं, वोकल फॉर लोकल आई वुड से। तो गाइस ये है मधुरम। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो आइकॉनिक चीज ट्राई करने वाले हैं। उनमें से एक मुझे पहली बार ना एकदम कंफ्यूज कर दिया था, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो भैया क्या खिलाओगे आज? चिकन जी है यहाँ की स्पेशल, रसमलाई है। दे दो दोनों आइटम। ये देखिए गाइस, ये शुगर केन रसमलाई है, क्या जबरदस्त बनाया। अब ये और एक इंटरेस्टिंग आइटम है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था कंफ्यूज हो गया था। इसे कहते हैं शिकंजी। बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। वैसे हम सूरत से हैं, गुजरात से। तब हमारे दादाजी आए थे, उन्होंने जैसे अभी जो सराफा बाजार लगता है वैसे हमने ओटले से स्टार्ट करा 1969 में। 53 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। पर हमारा जो मेन जो यूएसपी है विजय चाट हाउस का, वो खोपरा पेटिस। खोपरा यानी नारियल, कुछ और मत सोचिए। नॉर्मली आप जो लेंगे शिकंजी वो नींबू की आती है, और इसका इनोवेशन जिन्होंने करा है वो सराफे में नागौरी जी। और इत्तेफाक की बात है कि दोपहर में मैं यही नागौरी जी से पी कर आया हूँ। वो तो मतलब एक नंबर है, उनका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, बिल्कुल। और ये जगह मेरे लिए फूड कंटेंट क्रिएशन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए मैं उसकी स्टोरी आपको बताता हूँ, उस शख्स से मिलाता हूँ जो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग है। चलिए, ये है हमारे प्यारे संपत भाई। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब इंदौर में लगभग मोमोज था ही नहीं, और इंदौर में मैंने एक छोटे टेबल से बिजनेस स्टार्ट किया था। आप भी आते थे लगभग हर दूसरे तीसरे दिन। आप हमारे एक फेसबुक पेज भी बनाए थे, जब हॉट एंड स्पाइसी मोमोज के नाम से मैंने चालू किया था दुकान। तो आज 10 साल बाद क्या खिलाएंगे आपको? मैं अभी खिला रहा हूँ तंदूरी चिकन मोमोज, और इनसे 10 साल बाद मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज टेस्ट करते हैं इनका तंदूरी चिकन मोमोज। चीयर्स, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आप बनाते हो? वही पुराना टेस्ट जो 2009 में खिलाया था मैंने आपको। जिस दुनिया में हम कॉर्पोरेट लाइफ में इंक्रीमेंट के लिए बॉसेस और एचआर के सामने कटोरा लेके खड़े होते हैं, उसी दुनिया में सैम भाई जैसे बिजनेस माइंड वाले अपनी मेहनत और शिद्दत से लाइफ की रेस में आगे निकल जाते हैं। ये सही मायने में एमबीए है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी था पर्सनली मेरे लिए भी। अगर आपको पसंद आया तो जरूर शेयर करिएगा। अब चलते हैं कहीं और, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं इंदौर में। सर दुकान 1970 से है। हमारे फादर बैठते थे, अब वो एक्सपायर हो गए हैं जब से मैं संभाल गया। गराड़ू इंदौर में अगर चालू हुआ तो अपनी दुकान से चालू हुआ है, और ये सिर्फ ठंड के सीजन में ही आता है, और वेस्ट गराड़ू रतलाम का रहता है। ये है इंदौर के फेमस जैन गराड़ू।
मजा आ गया, चटपटी है। ये जो ऊपर से डालते हैं ये क्या है, जीरा ये नहीं, हमारा खुद का मसाला है। अच्छा ये आपका खुद का हाँ मसाला। ये सर भुट्टे का किस है हमारा फेमस है। ये वही वाला मसाला? नहीं ये जीरावन है, ये स्पेशल भुट्टा का बना रहता है। सेहत के लिए अच्छा भी है। हाँ सेहत का बिल्कुल मजा आ गया। छप्पन में बहुत सारी यादें ताज़ा करने के बाद मैं वरुण भैया के साथ निकल पड़ा सराफा की चकाचौंध देखने। इंदौर के बीचों बीच स्थित सराफा दिन में एक चहल पहल से भरा ज्वेलरी मार्केट होता है और शाम के ढलते ही जादुई तरीके से अपना रूप बदलकर एक फूड लवर्स पैराडाइज बन जाता है। यहाँ हमने जामुन के शॉट्स ट्राई किए। क्या कहते हैं इसको? ये कटोरी चाट भी है। इंदौर के स्ट्रीट फूड आविष्कारों के बारे में मैंने सुना जरूर था, लेकिन ये सब देखकर मैं तो चौंक गया। ये हमारा पान आ गया बनारसी केसर युक्त पान। ये आ गया पान सिरप प्रॉपर टेस्ट बिठाने के लिए। ये आ गई मिंट चॉकलेट। ये आ गया सर कंडेंस मिल्क। पान को इस आइसक्रीम फॉर्म में खाना बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस था। जो फ्राई करा हुआ है। ये तूने खाई नहीं आती तो इंदौर में रहने के बाद भी? अब टिक्की को तेल में तलता हुआ देखते मैं तो रह नहीं पाया। ये हुई ना चाट। फिर हमने इंदौर के मशहूर भुट्टे के कीस ट्राई किए और ये रहा इंदौर का फेमस मिर्चीना। आप इसे देसी कोको कोला कह सकते हैं। इसको वड़ी नुक्ती बोलते हैं, वड़ी। ये मूंग की दाल की बनती है। अच्छा। ये इंदौर में यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। जब ये गर्म रहती है रसगुल्ले के स्पंज जैसी नरम हो जाती है। सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। और फाइनली ये रहा सराफा का फेमस कोकोनट क्रश। यहाँ के व्यंजनों को चखने के बाद मेरा मानना है कि सराफा के देसी पकवान वास्तव में सराफा के हिडन जेम्स हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। भैया हमारी दुकान को 40 साल हो चुके हैं। हम कई प्रकार की ठंडाई बिना भांग की भी बनाते हैं, भांग की भी बनाते हैं। फैमिली बच्चे सब हमारे वहाँ ठंडाई पीने आते हैं। वो जो हमारे वहाँ पीता है वो अगली बार जरूर आता है, कहीं से भी आए। अच्छा हाँ एक मेरे लिए बना लीजिए। हाँ बिल्कुल बिना भांग। बिना भांग मतलब जरा सी डालेंगे नॉर्मल, वो ज़्यादा नहीं रहता, कुछ भी 3-4 घंटे का रहता, वो सुरूर आएगा। तो भैया कह रहे हैं ज्यादा सुरूर नहीं होगा, हल्का सा थोड़ा सा ट्राई जरूर करें। तो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। ये आप नॉर्मल सी रंग डाल रहे हैं आप जरा सी। और क्या? और बहुत कम है। और कम कर अरे बहुत कम है, आप लेके तो देखिए। ये ड्राई फ्रूट का पेस्ट, काजू बादाम पिस्ता, ये ठंडा ही मसाला, ये शक्कर। क्या ये आपका करने का तरीका बड़ा यूनिक है। बस हाँ। हल्के हल्के में दूध। आधी पीऊंगा मैं। ऐसा? अरे बॉस कुछ भी नहीं होगा। आपने जो डलवाई ना उसका शुरू ही नहीं आ पाएगा, तो मतलब नहीं रहेगा। Cheers। टेस्ट तो बहुत यूनिक है। बिना भांग की ठंडाई तो पिया हूँ। हाँ उसका टेस्ट हल्का आ रहा है। हाँ भांग तो थोड़ी सी घबराहट अंदर हो रही है। मैं इंदौर का व्लॉग इनके बगैर पॉसिबल कुछ नहीं होता। पूरा एमपी का टूर नहीं ऑल पॉसिबल। योर एफर्ट्स जिसके कारण यू हैव मेड इट। बैक टू बैक ट्रिप्स हो रहे हैं। यू डूइंग प्रीटी वेल, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट।